सभी खापों के प्रधान जी, सम्मानित मेरे पिता चलो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, आप लोग पिछले 5-6 घंटे से लगातार पंचायत के अंदर बैठे हुए हैं। आपने टाइम दिया है। जो आप लोगों ने कमेटी बनाई, उस कमेटी जो मुकाम पर पहुंची, जो फैसला और कमेटी ने दोनों कमेटी ने मिलकर जो फैसला लिया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। आज की पंचायत ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद रवि आजाद को निर्दोष पाया गया। पंचायत के अंदर ताली नहीं बजाते वो इस मामले में शामिल नहीं था। दोनों कमेटियां एसपी से और दोनों पक्षों से मिलेंगी और सबका पक्ष सुनकर साझा निर्णय लेंगे। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पर निर्दोष किसी भी बच्चे पर हाथ डालने की कोशिश न होगी। ये फैसला अपने पंचायत ने लिया है। जिस महिला ने हमारी पंचायतों की जो गरिमा को ठेस पहुंचाई, जिस प्रकार का प्रदर्शन, किसी के इशारे ऊपर इस व्यवस्था को बिगाड़ने की जो हमारी परंपरा है खापों की, उस पंचायत को बिगाड़ने का जो काम किया, महिला के खिलाफ आज के अध्यक्ष मंडल की तरफ से पंचायत की गरिमा भंग करने के लिए एफआईआर हो। पूर्व पार्षद सुरेंद्र सिंह तिल का गलत आरोप लगाने वालों पर गांव सख्त कार्रवाई करे। उसने गलत काम करे भाई, मैं आ रहा हूं, मेरी कोई गलती को सारा देख रहा सो उसके ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की उससे घटना घटी, पंचायत के अंदर यहाँ हिम्मत हुई, जब वो यहाँ ऐसा संभव हो सकता है तो पीछे से तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, आज से ये भी ध्यान रखना, आने वाले टाइम में भी किसी षड्यंत्र का, जिस प्रकार और से भाई पहले भी शिकार हुए हैं, भाई रवि शिकार हुआ है, इस प्रकार का कोई दूसरा भाई भी शिकार ना हो, ये जरूरी है। जिसकी भावना यहां तक गिर सकती है, धरती के ऊपर इससे गिरा हुआ कोई काम हो नहीं सकता। किसी बहन बेटी की इज्जत को दांव पर लगा के समाज को किसी नीचा दिखाने के लिए, फटेलाई लगाने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए, राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने की, इससे घटिया कोई को काम हो नहीं सकता। आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे, ये निर्णय भाइयों ने लिया है और लास्ट लड़ाई तक पूरा समाज भाई रवि के साथ और किसी के साथ अंदर न हो, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आज का फैसला लिया है। आप लोग इतनी शाखा पे पहुंचे, आप लोगों ने, अध्यक्ष जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने संबोधन में। भाई आज तो एसपी चंडीगढ़ जा रहे हैं, बात करी थी, कल समय मिल जा। और जो 27 जो आपकी पंचायत खाप है, उसमें टाइम भी मांग गया है। इनका ये है कि भाई 3-3 आदमी गांव वाइज हर जाति के लेके उनसे बात करांगे। कुछ समय पंचायत ने इसलिए दिया है ताकि ये कल ये ना कहें मैं बाहर आ रहा है, ये फैसला अपना करके। कुछ ये समय इसलिए दिया है और एसपी साहब से जल्दी दोनों कमेटी मिलेंगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरनाम सिंह चटूनी जी से, वो भी अपनी बात रखें। साथियों, मेरा ये कार छोड़ना, मेरा अनुरोध है, 5 मिनट के लिए और बैठ जाए। आप 5 घंटे से बैठे तो 5 मिनट के लिए और। देखिए, आज का साफ तौर पे फैसला ये है कि रवि आजाद जी का ऐसा कोई सबूत पंचायत के सामने नहीं आया जिसमें ये दोषी पाए गए हो। इसलिए पंचायत ने ये फैसला लिया है कि अभी तक के सबूतों के आधार पे जो पंचायत के सामने आए, उनमें रवि निर्दोष है। दूसरी चीज, कोई भाई और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये फैसला आज की पंचायत का नहीं है। उसके लिए जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी पुलिस से भी मिलेगी, ये कमेटी उस लड़की वाले परिवार से भी मिलेगी।
अगर बीच में कोई और बात पाई जाती है तो वो ये पंचायत देखेगी, वो पुलिस देखेगी। दोषी के मददगार पंचायत नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भाई, क्योंकि ये पंचायत है, कोई भाई इस तरह की अफवाह ना फैलाए या हम किसी पे इस तरह का शक ना करें कि हाँ ये काम फलाने आदमी ने ही करवाया होगा। देखो उसके सबूत नहीं है हमारे पास, इसलिए हम कोई उस चीज में ना पड़े। हाँ एक चीज जरूर तो सामने आई है कि बीच में किसी आदमी ने बताया था कि किसी ने पैसे की ऑफर की है, वो आया था। ये पंचायत, ये कमेटी उनको भी देखेगी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई समाज को करनी चाहिए ये भी ये देखेंगी पंचायत कि क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेना चाहिए पंचायत को, जो समाज को एक बुराई फैला रहे हैं। हाँ बस ये दूसरा, हाँ चलो नौकरी जो भी ऑफर दी है, जो भी ऑफर दी है, किसी लालच में किसी का बर्बाद कर देना, तो कुल मिला के ये है कि आज की जो पंचायत है ये बड़ी सफल पंचायत रही है। और आज की पंचायत का निर्णय जो है वो एक पारदर्शी निर्णय है और जितना भी सबूत सामने आए हैं। और उसके बाद जो अगला निर्णय है वो, क्योंकि दूसरा समाज भी है, कल वो इस बात का कोई बुरा रिजल्ट ना ले कि अगली जो कमेटी बनाई है ये पुलिस के मिलेगी, पुलिस का सहयोग करेगी और उस परिवार से भी मिलेगी। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, लड़की वाला। ठीक है जी, ये फैसला आज का हुआ है और आपने सबकी बात सुनी तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई आज के अध्यक्ष जी अपनी बात रखना चाहेंगे भाई, उठे ना कोई भी, 5 मिनट की बात है। अध्यक्ष जी अपनी बात रखना चाहूँ आज की। आज हरियावास के जो भाई गए हैं उनको आना चाहिए था, पंचायत का पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन जिनने अपना पक्ष रखा उन तथ्यों के हिसाब से रवि निर्दोष है। और जो कमेटी है वो कल हरियावास के भाइयों से मिलेगी और उसके बाद समाधान के बारे में पूरी चर्चा करेगी। आप इतनी संख्या, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों नगर खेड़े की जय। उसके बाद जो हमारी सतगामा कन्नी है उसने आज ये 15 दिसंबर की महापंचायत रखी और इस महापंचायत में सैकड़ों खापे भी आई। सारे हमारे किसान नेता आए, हमारे महिला संगठन, दलित संगठनों के और तमाम तरह के संगठन जो है आए। और मैंने खाप पंचायत के बीच में जो पूरा पक्ष था वो मैंने पक्ष रखा और मैंने न्याय की मांग की, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं एक पंचायती परंपरा का व्यक्ति हूँ। और मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाने की कोशिश की गई कि मैं कई साल तक जेल से ना निकलूं और मैं किसान मजदूर गरीब की लड़ाई में ना लड़ पाऊं, उस तरह का ये षड्यंत्र था। और मैंने पंचायत में मांग की थी कि सबसे पहले पंचायत फैसला करे कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे पंचायत फांसी की सजा दे। पुलिस और कोर्ट तो बहुत समय लग जाएगा और पुलिस और कोर्ट मुझे कुछ भी करे, पुलिस चाहे मुझे जेल में भेजे और कोर्ट चाहे मुझे फांसी लटकाए, लेकिन मैं समाज का व्यक्ति हूं। समाज मुझे दोषी हूं तो सजा दे और निर्दोष हूं तो मुझे क्लीन चिट दे। मैं इस पूरी महापंचायत का, सभी नेताओं का, सभी का हाथ जोड़ के मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो पंचायत में कमेटी बनी और जो तथ्यों की जांच करने के बाद में जो फैसला पंचायत में दिया गया कि भाई रवि आजाद जो है इस पूरे मामले में निर्दोष है। और उसके बाद जो और फैसले पंचायत ने लिए, जो ये दलित बेटी है इसके परिवार से मिलने का या एसपी से मिलने का, या आगे पंचायत कमेटी ने ये कहा कि भाई जब तक इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा तब तक पूरा समाज खड़ा रहेगा। मैं आपके माध्यम से
सतगामा कन्नी का, सभी खापों का, सभी किसान नेताओं का, सभी दलित महिला सामाजिक संगठन जितने हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं फिर पुनः ये बात कहता हूं कि भाई जो भरोसा समाज मेरे ऊपर करता है और जो पगड़ी आपने मुझे पहना रखी है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। आज भी एक महिला आई है, आज एक महिला आई थी, आप भेजी महिला आई थी, वो मेरे एक महिला आई मेरे 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 वो मैं पास में बैठा था, हुक्का पी रहे थे। मेरे ऊपर जिस तरह के किडनैपिंग के या दलित बेटी से छेड़छाड़ के आरोप, मैं कभी सपने में भी नहीं मिला उन लोगों से, लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र किया गया है, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि जनता उन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जब तक मेरे दम में दम है, मैं हर बेटी के सर पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूं। उसके बावजूद बेटियों का आरोप लगाना, ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला है। और पूरे देश में जिस तरह से मुझे बलात्कारी और यौन शोषण का आरोपी बनाया जा रहा है, मैं हर तरह से समाज को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो महिला आई थी उसने काफी हंगामा किया, उसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो महिला थी, देखिए, जो कमेटी के सदस्य है रमेश पंगाल जी, बड़े भाई हमारे, और ये हमारे राजेश चेयरमैन जी हैं, पास बैठा था। ये उस बात, क्योंकि मैं बता दूं एक बात, जब मैं उस महिला के पास आके बैठा था तो उस महिला ने भी मेरे को बहुत भद्दी मेरे ऊपर टिप्पणी की थी कि भाई 16-16 साल की लड़कियों को तो कम से कम तू छोड़ दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। और जिस भाई वो सुरेंद्र किलका जी, पूर्व जिला पार्षद, मैं क्लियर करूंगा, आप वो बताओ। पी रहे थे जी, किलका जी होका पी रहे थे और उसकी चूड़ी जो थी उसने ओके की नहर पर मारी जानबूझ के। मैं बोला बहन जी आप ऐसे क्यों करियो पंचायत में, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से कौन हो बहन जी, कहाँ की है। मैं बहन जी आप पंचायत में ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रही हो, आप मेरे कुर्ते पे खून लगा है। उसने जानबूझ के ओके की नहर पर चूड़ी मारी और उस किलका जी के लात मारने लगी। मैं बोला आप हमारी बहन हो, पंचायत में किसी पुरुष पर ऐसे उसका अपमान मत करो, भरी पंचायत, ये पंचायत परमेश्वर होती है, आप मारपीट क्यों करती हो। ऐसे बोलते बोलते वो कुर्सी पर खड़ी हो गई वो, ठीक है ना। वो महिला बिल्कुल प्रायोजित थी और जिन लोगों ने झूठा केस भाई रवि आजाद पर बनवाया है, पूरा प्रायोजित, पूरे षड्यंत्र के तहत, उन लोगों की भेजी हुई पैसे दे करके एक बहुत ही अच्छे विचारों की महिला थी। हम महिला जाति का सम्मान करते हैं, उसने पंचायती परंपरा का अपमान किया है। पंचायत एक परमेश्वर का रूप होती है, उसने पूरे इलाके के समाज की पंचायत के मुंह पर थूकने का काम किया उस महिला ने। वो महिला जो है, हालांकि महिला जननी होती है, हमारी माता बहन भी महिला है, लेकिन उस महिला ने बड़ा घिनौना काम पंचायत के बीच में किया है और हम पूरे शर्मसार उस महिला और उसको भेजने वाला बहुत गिरा इंसान है। भगवान की न्याय होगा ना तो वो जल्दी जनता के सामने आ जाए, भेजने वाला व्यक्ति भी। और एक अनिल ने बताया जी पैसे लेकर के, कमेटी के सदस्य मैं जो बाहर से जितने भी पूरे प्रदेश से आए हुए थे हमारे गणमान्य लोग, वो खापों के प्रतिनिधि थे, 36 बिरादरी के प्रतिनिधि थे, वो हर तरह के संगठन के प्रतिनिधि थे। एक जो हमारी व्यवस्था है देश में, एक है न्याय प्रणाली संवैधानिक, लेकिन उससे भी बड़ी अगर देश में माना जाए तो एक है सामाजिक न्याय प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं खापों के न्याय, पंचायतों के न्याय, सरपंचों के न्याय, मुखिया के न्याय, उसके सहारे देश चलता है। और जो आज जिस तरह से हमने इस पूरे प्रकरण को देखा, कैसे एक निर्दोष के ऊपर पोस्को जैसे धारा लगा करके, तो एक शर्मसार हुई वो हमारे जो खापों के प्रतिनिधि हैं। क्या हमारे समाज में कुछ ऐसे गंदगी भरे कीड़े भी हैं जो ये प्रलोभन देते हैं कि 15 लाख दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा, उसका नाम ले दो, ये ले दो, वो ले दो। और आज एक चीज और भी देखने में मैं महिलाओं को विशेष करके कहना चाहूंगा, जबकि पंचायत में निर्णय लिया गया है, जो सुरेंद्र किलका जी हैं उनके ऊपर मार पीट का जो काम किया, हमारी पूरे देश नहीं दुनिया के जो भी जिन देशों में पंचायती सिस्टम है, खापों का अस्तित्व है, उसके ऊपर जो जिस तरह से एक निंदनीय प्रहार किया गया है, उस महिला के विरुद्ध भी एक्शन या FIR की जाएगी। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी है, रवि आजाद जितने भी हमारे, ये नहीं है कि हमारे यहाँ जज नहीं है, हमारे यहाँ वकील नहीं है, पंचायतें भी, हमारे प्रतिनिधि भी इतने अनुभवी हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं देश में हमारे प्रतिनिधियों ने।
अगर सरकार ये ना सोचे, सुप्रीम कोर्ट ये ऐतिहासिक फैसले लिए, उस कसौटी के ऊपर रवि आजाद की इसमें मध्यस्थता कह लो, लिप्तता कह लो, 0% पाई गई। 100 कोस दूर है। और काफी गंभीर आरोप रवि आजाद ये तो पंचायत का फैसला था। पुलिस जो है या सरकार मुझे फांसी तोड़ दे, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। पुलिस की पहले भी प्रताड़ना सही है, पहले भी जेलों में गए हैं, इतने मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के सामने हम घुटने नहीं टेकते, लेकिन समाज जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं हम, और बहन बेटियों के अपमान का या उनके शोषण का आरोप लगाए, ये चीज हम खुद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात, पहले इस बात को बता दिया गया था पहले भी कि भाई ये सारा जो षड्यंत्र है ये पूर्व मंत्री का और उसके गुर्गों का ये षड्यंत्र है, और पुलिस को दबाव दे करके काम करवाया गया है। पुलिस ये काम करना नहीं चाहती, दबाव दे करके। एक सवाल पूछा भी, अब आपको पुलिस से अगर पकड़ ले तो फिर क्या करेगी? समाज इनके साथ है। रवि आजाद को समाज ने क्लीन चिट दी है, यहाँ की 7 गांवों की पंचायत और एरिया के लोगों ने ये क्लीन चिट दी है। अगर रवि आजाद के साथ फिर भी पुलिस अगर कोई जास्ती करती है तो पूरा समाज, 7 गांव और पूरा हरियाणा इनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा।